अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में भागदौड़ में रहते हैं और इसी वजह से फ्रिज में ना जल्दी जल्दी से कोई भी सामान ऐसे ही रख देते हैं। और अगर फ्रिज सही से ऑर्गेनाइज नहीं हो तो यही सामान ढूंढने के लिए ना हमें बहुत टाइम लगता है। अब जैसे मेरा फ्रिज तो बहुत बड़ा है, लेकिन पीछे क्या रखा और कौन से डब्बे में क्या है ये ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। और यही हाल है मेरे कुछ वेजिटेबल बॉक्स का। वेजिटेबल बास्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए कोई भी सब्जी ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और कोई कोई सब्जी तो ना बिल्कुल खराब हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करूं, बट इस बार बिल्कुल नए तरीके और बजट फ्रेंडली अमेजॉन ऑर्गेनाइजर्स के साथ। तो चलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ ये कुछ बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर्स। और इन ऑर्गेनाइजर्स की जो भी प्राइस है ना वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स की। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है स्प्राउट्स जर्मिनेट करने के लिए। अक्सर होता क्या है, हमें जब स्प्राउट्स जर्मिनेट करने होते हैं तो हम एक अलग बॉक्स यूज करते हैं और फ्रिज में रखने के लिए अलग बॉक्स। पर ये वाला जो स्प्राउट्स का ऑर्गेनाइजर है ये सबसे बेस्ट है। इसमें आराम से आप अलग अलग सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस दालें अपनी रख सकते हैं और सबसे नीचे आ जाता है थोड़ा सा पानी। ये आराम से आपका स्प्राउट्स जर्मिनेट भी कर देगा और इसी को आप फ्रिज में भी स्टोर करने के लिए आराम से रख सकते हैं। सेकेंड चीज जो सबसे ज्यादा फ्रिज में यूज होती है वो होती है लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स रखने के लिए फूड स्टोरेज बॉक्स। या तो आप स्टील के यूज कर सकते हैं या फिर कांच के। मेरे यहाँ छोटा बच्चा है जो फ्रिज ऑपरेट करता है, तो मैं इसलिए बिल्कुल भी ना कांच की चीजें यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज उसके गिरने का डर रहता है। तो मैंने अमेजोन से ये वाला जो फूड ऑर्गेनाइजर्स बॉक्सेस हैं ये मैंने ऑर्डर किए थे। इन स्टोरेज बॉक्सेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी चीज क्या थी, ये मुझे ना अलग अलग साइज और शेप में रिसीव हुए थे, जिसमें से आप किसी भी तरह का खाना कैसे भी स्टोर कर सकते हो। और इसके जो लिड थे वो बिल्कुल ही लीक प्रूफ थे, बिल्कुल भी कहीं से बिल्कुल भी स्पिलेज नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी कोई चीज नहीं गिर रही थी और ट्रांसपेरेंट था। तो मुझे आराम से विजिबल हो रहा था कि कौन से बॉक्स में मैंने कौन सी चीज रखी हुई है। और फूड ग्रेड तो ये 100% थे ही। फ्रिज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जितनी भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मिलने लगे हैं, पर प्रॉब्लम उसमें क्या होती है, ये स्पेस बहुत ले लेते हैं और डब्बे ना एक के ऊपर एक रखने पड़ते हैं। तो इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने इस तरह के वेजिटेबल स्टोरेज बॉक्सेस ऑर्डर करे थे। ये वर्टिकल आते हैं, आप देख सकते हो, और इनकी ना काफी डेप्थ थी। मतलब आप जैसे खीरा या कोई भी चीज रखो तो आराम से रखा जाएगा। और फ्रिज में जो वेजिटेबल बॉक्स होता है उसमें ऊपर स्पेस भी बहुत ज्यादा बच जाती है। तो ये मुझे बहुत यूजफुल लगे और ये मुझे 6 का सेट रिसीव हुआ था और इसकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी हल्का वाला प्लास्टिक नहीं था। तो ये भी मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगे। नेक्स्ट आइटम भी जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था वो मैंने स्टोरेज जार्स ही मंगवाए थे। बट ये वाले जो जार्स या बॉक्स आप इन्हें कह सकते हो, ये ना विद लिड थे और इनके जो लिड्स के भी कलर थे वो अलग अलग कलर यहाँ मुझे रिसीव हुए थे। और इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी क्रैक वगैरह कहीं से नहीं था। और ये जो मुझे जार्स या बॉक्सेस आप इन्हें जो भी कहें वो मुझे जो रिसीव हुए थे वो थे सोलिमो ब्रांड के। सोलिमो जो है अमेजोन का ही ब्रांड है और ये बिल्कुल भी ना कोई स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है, मैंने अपने ही यूज के लिए मंगवाए हैं। और सबसे अच्छी चीज थी इसमें ना इस तरह से हैंडल दिए हुए थे, जिससे आप अगर फ्रिज में कोई भी चीज रखते हैं तो आराम से आप उन्हें पुल कर सकते हैं। हाँ, जो इनके लिड थे उनमें रबड़ नहीं थी, बट ये अच्छे से इसमें फिट हो रहे थे, बिकॉज वैसे भी मुझे इसमें कोई लिक्विड चीज नहीं रखनी थी, मुझे सिर्फ ये यूज करने थे ताकि फ्रिज में हम एक के ऊपर एक भी चीजें स्टोर कर सकें। नेक्स्ट आइटम जो मैंने ऑर्डर किया था वो तो मेरे ख्याल से हर एक के किचन में होगा ही, और वो था ये 360 डिग्री रोटेटिंग ट्रे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जैम, जार्स, मेयोनीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्रिज में होती है जो हम फ्रिज के डोर पे रख देते हैं। पर उससे प्रॉब्लम क्या आती है, वो ना स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है और बॉटल्स वगैरह रखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी के लिए मैंने ये वाली रोटेटिंग वाली ट्रे या जो भी इसे कहते हैं आप समझ लीजिए, वो मैंने ये ऑर्डर करी थी। और इसमें ना ये देखिए आराम से कोई भी रोटेट करके, इनफैक्ट मेरा बच्चा भी आराम से ना चीजें निकाल सकेगा और आराम से इसको रख सकेगा।
नेक्स्ट आइटम जो है वो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो एग खाते हैं। हमारे यहाँ भी एग काफ़ी यूज़ होते हैं। वैसे तो अभी आप सावन का सीज़न चल रहा है तो इतने एग्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, बट एग्स रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है स्पेशली विंटर सीजन में, बिकॉज एग की अगर हम पूरी क्रेट मंगवाते हैं तो वो स्टोर करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसलिए मैंने एग स्टोरेज के लिए स्पेशली वाला बॉक्स मंगवाया था। इसमें ना आराम से ही 2 तरह के शेल्फ्स आपको दे रखे हैं, मतलब 2 कंटेनर्स, जिसमें आप एक ही बारी में 30 मतलब 30 एग्स आराम से स्टोर कर सकते हो। और इसकी क्वालिटी फाइन थी, इतनी अच्छी सुपीरियर एकदम सुप्रीम आप कह सकते हो। प्लास्टिक का तो नहीं था, बट क्वालिटी ओके ओके थी अकॉर्डिंग टू प्राइस। और इसमें इस तरह की लिड थी जिसमें हैंडल दिया हुआ था और साथ में थे लॉक, ताकि अगर आप उठाएं तो बिल्कुल भी एग्स डैमेज ना हो। नेक्स्ट आइटम जो मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, वो काफी इस टाइम ना काफी ट्रेंडिंग है। आपने कई सारे इंस्टाग्राम पेजेस या वैसे भी ऑनलाइन चेक करा ही होगा। ये इस तरह का ना एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है जिसमें छोटे छोटे ना आप कह सकते हो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं। और बॉक्सेस भी में बिल्कुल बैक बंद नहीं है, इसमें एयर आराम से फ्लो हो सकती है। इसमें आप अपने जैसे नींबू हो गया, मिर्ची हो गई, इस तरह से काफी छोटे छोटे आइटम्स रख सकते हो और एक ही बार में अगर आपको यूज करना है तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया था वो बिल्कुल ना मल्टीपर्पज आप ऑर्गेनाइजर एक तरह से कह सकते हो। जरूरी नहीं है वो आप फ्रिज में ही यूज करो, आप वैसे भी अपने वार्डरोब या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मैंने स्पेशली फ्रिज के लिए ही मंगवाया था, बिकॉज मेरे यहाँ जो है ना टमाटर मैं अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ हमेशा ही। कम से कम एक टाइम पे 2-3 किलो टमाटर तो मेरे फ्रिज में रहते ही हैं। तो इसके लिए मैं इसमें ना अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे सपोज करिए आप अपने ड्रॉर में कहीं भी यूज करो तो आपको ना बहुत ईजी हो जाएगा चीजों को ऑर्गेनाइज करना। और ये विद लिड था, इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ मैंने अपना फ्रिज कैसे ऑर्गेनाइज किया। फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहला रूल तो ये होता है, फ्रिज का पीछे से बटन बंद कर दीजिए ताकि बिल्कुल भी आपको करंट ना लगे। आप खुद देख सकते हैं सारी चीज़ें इधर उधर ना बिल्कुल बिखरी हुई है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने फ्रिज को क्लीन करना था, तो मैंने सारे जितनी भी चीज़ें इसमें रखी हुई थी सारी की सारी बाहर निकाल ली थी, जिससे मैं ईजिली ना चीज़ें डिस्कार्ड भी कर सकूँ जो यूज़फुल नहीं है। और फ्रिज काफ़ी गंदा हो रहा था बिकॉज बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं करा था। क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप या तो किचन टाल का या कोई भी पुराना कपड़ा हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने जितनी भी चीज़ थी वो अच्छे से ड्राई ही साफ कर ली थी, बिल्कुल भी इसमें कोई पानी या कोई डिटर्जेंट विनेगर कुछ भी यूज़ नहीं किया था। और काफ़ी सारा ना डस्ट, इससे जो ड्राई डस्ट होता है वो आराम से इसमें निकल सकता है। अब मेरी जो फ्रिज की शेल्फ है वो ना कांच की बनी हुई है, तो या तो आप कॉलिन यूज़ कर लीजिए या लाइजॉल का एक किचन क्लीनर बहुत अच्छा है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ लाइजॉल का किचन क्लीनर, और मैंने यही यूज़ करा था। इस तरह से स्प्रे कर लो, आपको सोडा, विनेगर या लिक्विड डिटर्जेंट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत अफोर्डेबल है, आराम से 60-65 या 70 रुपीज़ की पूरी बॉटल मिलती है और एक स्प्रे में ही ना पूरी शेल्फ इसमें क्लीन हो जाती है। उसके बाद किचन टॉवल लेके अच्छे से उसको साफ मैंने कर लिया था और शेल्फ्स मैंने निकाल ली थी। शेल्फ्स हमेशा ड्राई आप साफ करने के बाद ही निकालें ताकि थोड़ा बहुत डस्ट है वो वैसे ही आपका टिश्यू से साफ हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी शेल्फ्स थी मैंने उसे अच्छे से पानी से धो लिया था लिक्विड डिटर्जेंट की हेल्प से। जब तक शेल्फ सूख रही थी मैंने इस तरह का एक माइक्रो फाइबर वाला टाल मेरे पास है, आप भी यही क्वालिटी का जो कपड़ा होता है ना आप यही यूज़ करना। इससे ना बिल्कुल भी धागे या चीज़ें नहीं रह जाती हैं। उसके बाद इसे अच्छे से पोंछ लीजिए, फ्रिज बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसके बाद यही चीज़ यूज़ करी थी। और ये देखिए वेजिटेबल बॉक्स, ये बहुत ही गंदा, आपको खुद ही पता ही नहीं लग रहा होगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो मैंने इसको भी डिस्कार्ड करना था। बहुत सारी वेजिटेबल्स या सब्जियाँ ऐसी थी जो नीचे थी और काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी। तो मैंने जितने भी सब्जियां थी ये सारी की सारी बाहर निकाल ली थी। और आप खुद देख लीजिए बॉक्स की हालत, मेरे ख्याल से यहाँ धनिया या कुछ मैंने रखा हुआ था, बिल्कुल कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। और नीचे ना बिल्कुल भी टिश्यू पेपर या कुछ भी मैं यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज कभी कभी ना वो गल जाता है। तो इसके बाद मैंने बास्केट भी निकाल ली थी और अब इसको भी मैं अच्छे से वॉश करके सुखा लूँगी। जब तक बास्केट सूखेगी तब तक मैं इसको भी आराम से मैंने लाइजॉल स्प्रे करके साफ कर लिया था और बाद में इसको ड्राई कपड़े से, जो माइक्रोफाइबर वाले मैंने आपको कपड़ा दिखाया था, उससे क्लीन कर लिया था ताकि बिल्कुल भी कहीं पानी ना रहे।
अब आप खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस है। फ्रिज एकदम क्लीन है, कोई ऑर्डर भी नहीं है, किसी तरह की स्मेल नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी लेफ्ट ओवर नहीं दिख रही है और फ्रिज एकदम फ्रेश हो गया है। अब जब सारे आपकी शेल्फ और बॉक्स अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसे अच्छे से हम साफ कर लेंगे और वापस फ्रिज में लगा देंगे। शेल्फ और बॉक्सेस लगाने के बाद मैंने जितने भी आपको ऑर्गेनाइजर्स दिखाए थे, मैंने उसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन से बॉक्स में मैंने कौन सी चीज़ रखी है। ये जो मैंने आपको सब्जी के लिए ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे ये वही हैं। आप खुद देख सकते हो कितने अच्छे से सारी चीज़ें विजिबल हो रही हैं और मुझे पता लग रहा है कौन सी बास्केट में कौन सी चीज़ रखी है। और मुझे यहाँ पे ना काफ़ी सारी स्पेस भी मिल गई है जिसमें मेरा फ्रूट्स भी आ गए हैं। और आप खुद देख सकते हो शेल्फ या बॉक्स है ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट जो मैंने आपको मल्टी स्टोरेज वाला बॉक्स दिखाया था उसमें मेरे टमाटर है, जो मैंने बताया था मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करती हूँ। और ये जो लिड वाला है इसमें इस तरह से टिश्यू पेपर या किचन टाल रख आप कह सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें धनिया रखा था और इस वाले एक अलग कलर की लिड भी जो स्टोरेज बॉक्स है उसमें मैंने रखी थी हरी मिर्च, ताकि जो भी यूज़ करे या कोई और कुकिंग भी करे तो उसको आराम से विजिबल हो कि कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ रखी हुई है। ये वाला जो ऑर्गेनाइजर था इसमें मैंने रख लिए थे नींबू, हरी मिर्च, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चीज़ें यूज़ होती है स्पेशली गर्मी में। तो इसको मैंने इस तरह से रखा था बिकॉज मेरे हस्बैंड जब कुक करते हैं तो उन्हें तो बहुत सारी हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो रिवॉल्विंग शेल्फ थी उसे मैंने यहाँ पे रख दिया था और जितने भी मेयोनीज, शेजवान या बहुत सारे सॉस, केचप्स, बहुत सारी चीज़ें आजकल हम यूज़ करते हैं वो मैंने सारी इसमें स्टोर कर रखी थी। आप खुद देख सकते हो अगर किसी को सैंडविचेस बनाने हैं या कुछ भी कुक करना है इस तरह का तो आराम से वो ट्रे रोटेट कर लेगा और चीज़ें आराम से निकाल लेगा। नेक्स्ट मेरे पास इस तरह से पपीता रखा था, उसके लिए मैंने ये वाले जो बॉक्स आपको दिखाए थे फूड स्टोरेज करने वाले वो मैंने यूज़ करे थे। बट हाँ, इसमें ना आप नीचे टिश्यू ज़रूर रखिए बिकॉज अगर कभी कभार लाइट चली जाए तो थोड़ा बहुत पानी तो ना ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स छोड़ते ही हैं, तो बिल्कुल भी आपका फ्रूट ना अंदर से गलेगा नहीं। मैंने बताया था मेरे घर में एक बच्चा है और इसकी ना बहुत सारे ऐसे कुकीज़ या कैंडीज रखी रहती हैं, तो मैं इस तरह से वो हैंडल वाले स्टोरेज बॉक्स में रखती हूँ ताकि आराम से उसको निकालना हो तो वो उसको निकाल सके। अब कई बार घर में क्या होता है इस तरह से, जैसे खीरे का पीस मेरे पास बच गया तो उस तरह के लिए ना इस तरह से सिलिकॉन वाले ये ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास पहले से ही थे, आप ये यूज़ कर सकते हो और आराम से ना कहीं भी फिट हो जाते हैं। थोड़ा सा मेरे पास लेफ्ट ओवर रायता था तो इसके लिए मैंने यही वाले बॉक्स जो भी मैंने आपको दिखाए थे मैंने वही यूज़ करे थे और सीरियसली मुझे लग रहा था ये थोड़े बहुत लीक होंगे बट ये बिल्कुल भी कहीं से लीक नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हो, मैंने इनफैक्ट पूरा उल्टा करके आपको दिखा दिया है, बिल्कुल भी कहीं से रायता नहीं गिरा। मेरे पास अभी एक ही एग है पर एग स्टोर करने के लिए मैंने यही वाला स्टोरेज ऑर्गेनाइजर यूज़ करा था। ये बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट है। आजकल कड़ी पत्ता हम पोहा बनाने में या कई लेमन राइस या बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पर इस तरह से कड़ी पत्ता ना ख़राब हो रहा था तो इसके लिए मैंने ये हैंडल वाला यूज़ करा था। इसमें भी मैंने वही टेक्निक यूज़ करी है जो हम धनिए के लिए यूज़ कर सकते हैं। आराम से नीचे आप टिश्यू पेपर या किचन टाल पेपर जो रोल आता है वो रख लीजिए और उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता आराम से आप फोल्ड करके रख सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेगा और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें लिड है, बट हाँ रखने से पहले ना आप थोड़ा सा उसको झाड़ लीजिए तो थोड़े बहुत जो लूज पत्ते हैं वो भी आराम से इसमें निकल जाएंगे और आपकी चीज़ जो है कड़ी पत्ता बिल्कुल सेफ रहेगा। घर में बच्चे कई बार इस तरह से टैंक के या कई पैकेट्स ना खुला छोड़ देते हैं और अगर बाई चांस ये गलती से गिर जाए तो बहुत बड़ा ना डिजास्टर ही लगता है बिकॉज इसको साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए मार्केट में ना इस तरह से ये आप क्लिप कह सकते हो, ये क्लिप आते हैं, इसको आराम से आप लगा दीजिए और बिल्कुल ये एकदम सील टाइट होते हैं, कहीं से भी बिल्कुल भी स्पिल नहीं होता, आप खुद देख लीजिए। फ्रिज में हम अक्सर बहुत सारी मेडिसिन रख देते हैं पर उन्हें रख के ना भूल जाते हैं, तो इसमें से बहुत सारी मेडिसिन, ट्यूब्स, ऑइंटमेंट्स आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर हो गई थी और मुझे पता ही नहीं लगा था। और मेरी हेल्प की थी मेरी बेटी ने इनको डिस्कार्ड करने के लिए, उसने इनको आराम से सेग्रीगेट कर दिया था और जितने भी एक्सपायर ऑइंटमेंट्स थे उन्हें मैंने फेंक दिया था और इस तरह के एक बॉक्स में स्टोर कर लिए थे, बिल्कुल वैसे ऑइंटमेंट्स जो अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं।
अभी तीज में सभी लोगों के घर में घेवर यूज हुआ होगा और डेफिनेटली ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बट प्रॉब्लम आती है इसकी स्टोरेज में, बिकॉज इसका जो बॉक्स होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और यही प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी, काफी ज्यादा स्पेस ले लेता है। तो मैंने इसको कट करके जो मैंने अभी स्टोरेज बॉक्स आपको दिखाए थे उसमें मैंने इसको आराम से स्टोर कर लिया था और थोड़ी सी ही जगह में आराम से मेरा इतना सारा आधा 1 किलो के करीब घेवर जो है फिट हो गया था। अब मेरा फ्रिज बिल्कुल यूज करने के लिए रेडी है और आप खुद देख लीजिए, फर्स्ट वाली शेल्फ जो है उसमें मैंने एग ऑर्गेनाइजर रखा है, साथ में ही आ गया है घेवर, आप देखिए कितनी छोटी सी स्पेस में आ गया, और साथ में कुछ चॉकलेट्स के डब्बे थे। ये है मेरा दूध का कंटेनर और यहाँ पे रखा हुआ है रायता और दही, और फ्रूट्स मैंने पपीते जो मैंने रखे थे यहाँ आ गए, ये कैंडीज वगैरह बच्चे की, और साथ में ये है बटर और ये कोको पाउडर, और ये जो रिवॉल्विंग ट्रे है आप देखिए आराम से इसको मैं यूज कर सकती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके नीचे वेजिटेबल और फ्रूट्स वाले पे आता है ये मेरे टमाटो जो मैंने यहाँ पे स्टोर करे थे, मौसमी, ये भी मेरे पास पुराना ऑर्गेनाइजर ही है। और सबसे अच्छी चीज जो है ना वो है ये वेजिटेबल बास्केट, आराम से चीजें विजिबल हो रही हैं, पता लग रहा है कहाँ पे क्या रखा है, और बहुत ही हैंडी भी हो गया। इससे मेरा जो फ्रिज बॉक्स है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और ऐसे ही मैंने डोर को क्लीन करके ऊपर वाली शेल्फ पे रख लिए थे पूरे सारे ड्राई फ्रूट्स, और नीचे आ गए थे सारे मेरे मसाले जो मैं यूज करती हूँ। और इसके नीचे मैंने रख दिया था यहाँ पे सारे लिम्का या जो भी घी वगैरह आप यूज करते हो वो, और मेडिकल बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा था, और यहाँ पे रखे हुए थे कुछ आई पैक्स या फेस मास्क शीट्स। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़े बहुत टिप्स भी मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।